जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो ज्ञान की राजधानी था, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, और फिर एक दिन एक हमलावर आता है जो एक पूरे के पूरे सुनहरे दौर का बड़ी बेरहमी से अंत कर देता है। जी हां, आज की कहानी है बगदाद को मिट्टी में मिला देने वाले हलाकू खान की। ये लाइनें, ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है। नहीं, ये उस हकीकत का बयान है जिसने बगदाद की सुनहरी जमीन पर मौत का वो तांडव किया था, जिसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में साफ सुनाई देती है। तो हमले से पहले का बगदाद कैसा था? देखिए, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस वक्त धरती पर इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों का जीता जागता सबूत था। वो इस्लामी स्वर्ण युग का धड़कता हुआ दिल था। और इस कहानी का खलनायक है हलाकू खान। ये वो नाम है जो अपने दादा चंगेज खान की क्रूर विरासत को और भी आगे बढ़ाने के लिए जैसे पैदा हुआ था। इतिहास में उसे इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक के तौर पर ही याद किया जाता है। उस समय बगदाद पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी का मीनार था। यहाँ विज्ञान, दर्शन और कला सब कुछ अपने शिखर पर था। ये एक ऐसी कीमती विरासत थी जिसे शायद ये खबर भी नहीं थी कि पूरब से एक भयानक तूफान उसी की ओर बढ़ रहा था। और वो तूफान साल 1258 में बगदाद के दरवाजे पर आ पहुंचा। हलाकू के मंगोल फौज ने शहर को ऐसे घेरा जैसे मौत का साया किसी रूह को घेर लेता है, पूरी तरह से, हर तरफ से। सिर्फ 13 दिन। सोचिए, दुनिया के सबसे शानदार शहर को घुटनों पर लाने के लिए हलाकू को सिर्फ 13 दिन लगे, और जैसे ही खलीफा अल मुस्तासिम की हार हुई, बगदाद के लिए नरक के दरवाजे मानो खुल गए। बगदाद का ताज था बैत अल हिकमा, जिसे हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये तो सदियों से इकट्ठा किया गया इंसानी ज्ञान का खजाना था। यहाँ की किताबों में दर्शन, विज्ञान, गणित और चिकित्सा की वो खोजें थीं जो दुनिया को सदियों आगे ले जा सकती थीं। हलाकू के सिपाहियों ने उस खजाने की एक एक किताब को फाड़ा और टाइग्रिस नदी में फेंक दिया। लाखों किताबें। इतिहासकार लिखते हैं कि फेंकी गई किताबों की स्याही से नदी का पानी हफ्तों तक काला बहता रहा। ये सिर्फ किताबों को बर्बाद करना नहीं था, ये तो ज्ञान का एक सोचा समझा नरसंहार था। पहले ज्ञान को मारा, फिर बारी आई इंसानों की। हफ्तों तक कत्लेआम चला। बगदाद की गलियां लाशों से पट गईं। अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को बेहद बेरहमी से मार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन हलाकू की ये क्रूरता कोई पागलपन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति थी, एक मनोवैज्ञानिक हथियार जिससे उसने अपने दुश्मनों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए खौफ भर दिया। बगदाद के खलीफा को तो सबसे अपमानजनक मौत दी गई। पहले उसे अपनी आंखों से अपने शहर को लुटते और अपने लोगों को मरते देखने पर मजबूर किया गया, और फिर मंगोलों की परंपरा के हिसाब से उसे एक कालीन में लपेटकर घोड़ों की टापों के नीचे खुचलवा दिया गया, ताकि उसका शाही खून जमीन पर ना गिरे। उसकी नीति एकदम सीधी और खौफनाक थी। जो झुकेगा वो बचेगा, जो लड़ेगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बगदाद का हश्र देखकर तो कई बड़े बड़े शहर बिना लड़े ही हलाकू के सामने ढेर हो गए। दोस्तों, अगर आपको इतिहास की ऐसी ही सच्ची, डरावनी और बिना मिलावट वाली कहानियां, वो भी पूरे सबूतों के साथ जाननी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम इतिहास को सुंदर बनाकर नहीं, सच के साथ दिखाते हैं। बगदाद का विनाश सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये तो इस्लामी सभ्यता के दिल पर लगा एक ऐसा गहरा घाव था जो शायद आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाया है। लेकिन क्या हलाकू सिर्फ एक शैतान था? देखिए, इतिहास थोड़ा पेचीदा होता है। अपने बाद के सालों में उसी हलाकू ने कुछ खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं और कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या कुछ सितारों को देखने का मौका देना ज्ञान के एक पूरे सूरज को हमेशा के लिए बुझा देने के गुनाह को माफ कर सकता है? हलाकू की मौत 1265 में हुई, पर इतिहास ने अपना फैसला तो 1258 में ही सुना दिया था। उसका नाम हमेशा के लिए बगदाद के विनाश के साथ जुड़ चुका था। इस एक हमले का असर सदियों तक रहा। बगदाद फिर कभी ज्ञान का वो केंद्र नहीं बन सका जो वो हुआ करता था। इस एक घटना ने इस्लामी सभ्यता की तरक्की को कई 100 साल पीछे धकेल दिया, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सभ्यता और संस्कृति की इमारत असल में कितनी नाजुक होती है।
हलाको खान की कहानी हमें सिखाती है कि तलवारें शहर जीत सकती हैं, साम्राज्य बना सकती हैं, लेकिन जब ज्ञान को मारा जाता है तो दरअसल पूरी की पूरी सभ्यता मर जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब ज्ञान को ही मिटा दिया जाता है तो इंसानियत के पास क्या रह जाता है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और खौफनाक ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें।